हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइज ऑफ कैप्सूल्स, फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स एंड फिनिशिंग ऑफ दी कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो जैसे कि हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पढ़ रहे हैं इन दिनों, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में किस तरह से उसकी साइज हो सकती है, कि किस तरह से फिलिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, और फिनिश्ड कैप्सूल में क्या क्या मतलब सीलिंग पॉलिशिंग वगैरह करते हैं, उसके बारे में बेसिकली हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है साइज ऑफ कैप्सूल, फिलिंग एंड फिनिशिंग। ठीक है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर द पॉपुलर डोजेस फॉर्म यूज्ड फॉर इनकैप्सुलेटिंग पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, पेलेट्स और सेमी सॉलिड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में अलग अलग तरह के पाउडर, ग्रेन्यूल्स या पेलेट्स को हम इनकैप्सुलेट करते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर डोजेस फॉर्म है। तो इसमें साइज कैसे होने वाला है और किस तरह के साइजेस होते हैं इसमें, हम उस पर बात करेंगे। तो साइज ऑफ कैप्सूल्स, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कम इन वेरियस साइज, each identified by the number. The size indicate the volume and capacity of capsule। तो उसकी वॉल्यूम कितनी होनी है, कैपेसिटी कैसी रहेगी, कितने ड्रग को उसमें लोड कर सकते हैं, कितने एक्सिपिएंट को उसमें लोड कर सकते हैं, ये सब चीज़ उसके साइज से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे कुल 8 तरह के साइज यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। तो साइज जैसे कि नंबर 1 में 000 है, तो उसकी वॉल्यूम रहेगी 1.37 ml, जो कि लार्जेस्ट साइज होता है। इससे ज़्यादा साइज स्वेलिंग करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, नहीं होता है, कहने का मतलब इतना ही साइज सबसे बड़ा होता है। उसके बाद 00 है, उसमें 0.95 ml वॉल्यूम उसका होता है। सिंगल जीरो में 0.68 ml होता है। वन साइज में 0.50 ml होता है। उसी तरह से इस तरफ साइज 2 में 0.37 ml वॉल्यूम रहेगा उसका। साइज 3 में 0.30 ml वॉल्यूम रहेगा। साइज 4 में 0.21 ml रहेगा। एंड साइज 5 में 0.13 ml, जो कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल वॉल्यूम है, जिसको हम भी इस्तेमाल करते हैं कई तरह के ड्रग को इनकैप्सुलेट करने के लिए। तो ये 8 तरह के साइज आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे मिनिमम। ठीक है। इसके बाद आता है फीलिंग मैकेनिज़्म, कैसे हम उसको फीलिंग करेंगे, कौन कौन से टेक्निक इज़ गोइंग टू हेल्प अस, तो उसमें हम बात करने वाले हैं। तो पहला है इसमें मैनुअल फीलिंग। ठीक है। तो मैनुअल फीलिंग में फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन इट इज़ यूज्ड, और कंपाउंडिंग कैप्सूल्स कैन बी मैनुअली फिल्ड यूजिंग कैप्सूल फिलर्स। ठीक है, ये कैप्सूल फिलर रहता है मैनुअल, वेयर द बॉडी एंड कैप आर सेपरेटेड एंड बॉडी इज फिल्ड विद द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड पाउडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से दो ढक्कन होते हैं, है ना। तो इसमें ये पिन प्लेट विथ 200 to 300 होल्स यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे मतलब इस इफ़ यू काउंट दिस इट मे बी वेरी लेस, लेकिन यहाँ पे 200 से 300 होल्स रहेंगे। और नीचे भी वैसी ही बेड रहेगा, इस बेड में 200 से 300 होल रहेंगे। एक लीवर रहेगा, एक स्टैंड रहेगा। ठीक है। यहाँ पे भी पाउडर फिलिंग के लिए एक और इधर साइड में ट्यूब रहता है। ठीक है। तो ये मैनुअल फिलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। लीवर को दबाने के बाद यह इसमें पाउडर डालने के बाद ये फिल हो जाता है, और बॉडी और कैप एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है। दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक फिलिंग। तो इसमें क्या होता है, इन लार्जर स्केल प्रोडक्शन दीज आर यूज्ड। तो इसमें क्या करते हैं, सेपरेशन होता है। पहला, मशीन सेपरेट द कैप्सूल बॉडी एंड कैप्सूल कैप। ठीक है। उसके बाद फिलिंग होता है, द एम्प्टी कैप्सूल बॉडी इज फिल्ड विद दिस स्पेसिफाइड डोज ऑफ मटेरियल और ड्रग। ठीक है। उसके बाद रीजॉइनिंग करते हैं उसको, द फिल्ड बॉडी इज रीजॉइंड विद द कैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन इस तरह से, कुछ इस तरह से डायग्राम उसका आप दे पाएंगे। ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या रहता है, ये इस तरफ एक होपर रहेगा, इस तरह का होपर आप बना सकते हैं, जिसमें कैप्सूल लोडिंग किया जाता है। जो भी कैप्सूल का बॉडी कैप है उसको लोड करते हैं। फिर यहाँ पे एक आप बना सकते हैं पाउडर होपर, कुछ इस तरह से रहेगा उसका। ठीक है। इसमें पाउडर डालते हैं जिसका भी हम डालना है, और कैप्सूल लॉकिंग का एक आप टूल रहेगा यहाँ पे। फिर एक बॉडी बनाना है जिसके मशीन का, इसमें ये पैनल होता है, ये ऊपर वाला प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम रहता है, जो भी स्विच वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वगैरह रहता है वो यहाँ रहेगा। ये मशीन का बॉडी रहता है। ये कैप्सूल का आउटलेट, यहाँ से कैप्सूल हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है। यहाँ पे छोटा स्टैंड बना सकते हैं आप।
तो इस तरह से एक मिनिमम डायग्राम आपको ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन का देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पॉइंट्स है वह है फिनिशिंग। तो इसमें सीलिंग होता है, सील्ड आफ्टर फिलिंग टू प्रिवेंट द टैम्परिंग और टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। उसके बाद बैंडिंग करते हैं उसको, अप्लाइंग अ जिलेटिन और पॉलीमर बैंड अराउंड दी जॉइंट बिटवीन कैप एंड बॉडी। तो उसको हम कुछ जिलेटिन या पॉलीमर डाल के उसको बैंड कर देते हैं, मतलब अच्छे से जोड़ देते हैं, चिपका देते हैं। लिक्विड सीलिंग भी कर सकते हैं हम, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जिलेटिन इज अप्लाइड सो दैट इट कैन बी मतलब ज्वाइंट प्रॉपरली, और वो निकलने का उसमें चांसेस नहीं रहेगा, है ना। पॉलिशिंग टू रिमूव एनी डस्ट और पाउडर रेसिड्यूज, क्योंकि जब हम उसमें पाउडर फिल करते हैं तो पाउडर थोड़े बहुत बाहर भी आएंगे, बाहर गिरेंगे, चिपकेंगे बॉडी में, कैप में, है ना। ऑफन यूज़ रोटेटिंग ब्रश और वैक्यूम सिस्टम, जो ब्रश लगे रहेंगे उससे वो क्लीन होते रहेगा, या वैक्यूम सिस्टम से, वैक्यूम से भी हम उसको उड़ा सकते हैं या फिर मतलब हटा सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन और भी होता है, टू चेक द डिफेक्ट्स लाइक डेंट, क्रैक, इम्प्रॉपर सीलिंग, अगर कुछ है तो उसको चेक करते रहना चाहिए। पैकेजिंग, पैक्ड इन बॉटल्स, ब्लिस्टर पैक और अदर कंटेनर डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो उसके बाद पूरी तरह से बनने के बाद उसको अलग अलग कंटेनर में पैक कर लिया जाता है, राइट। तो इस तरह से मतलब थोड़े शॉर्ट्स में इसको आप कम मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें साइज ऑफ द कैप्सूल, फीलिंग एंड फिनिशिंग के बारे में बात हुई है। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन डाउनलोड द नोट्स। आप चाहें तो इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, या चाहें तो खुद का अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम और ये साइज ऑफ द कैप्सूल के जो भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपको याद करने चाहिए। थैंक यू।